गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11 अकाउंटिंग। अकाउंट का चैप्टर 3 है अकाउंटिंग वाउचर। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है एवरी ट्रांजैक्शन या the businessman would need to have a documentary proof of all transactions or this document is known as वाउचर्स। मीन्स कि जो भी बिजनेसमैन जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल ईयर जो वो का अटेंड करता है, तो उसके लिए उसके पास एक डॉक्यूमेंटली प्रूफ होना चाहिए। और इसके लिए वो एक पेपर या फिर कहते हैं हम बिल या फिर जो एंट्री होती हैं, ये सभी जो होते हैं जो अकाउंटिंग वाउचर्स इनको कहते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स को हम फाइनेंशियल वाउचर्स भी कहते हैं। इट ऑल्सो known as accounting vouchers. It also known as accounting voucher. अकाउंटिंग वाउचर्स भी कहते हैं, फाइनेंशियल वाउचर्स नहीं। वाउचर्स को अकाउंटिंग वाउचर्स भी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स? सोर्स डॉक्यूमेंट the document containing detail of business transactions। वो डॉक्यूमेंट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की डिटेल रिकॉर्ड कर रहा है, उसी को सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट को इट ऑल्सो known as supporting वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स को हम सपोर्टिंग वाउचर्स भी कहते हैं। सपोर्टिंग वाउचर्स। अब बात करते हैं मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं, उन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। इनमें 2 टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, या फिर कहो सपोर्टिंग वाउचर्स होते हैं। तो कौन से होते हैं? एक जो है एक्सटर्नल वाउचर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर, और सेकंड वन इज इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स। एक्सटर्नल
वाउचर्स में यानी सपोर्टिंग वाउचर्स में पॉइंट है एक्सटर्नल वाउचर्स। देखिए स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होता है एक्सटर्नल वाउचर में और इंटरनल वाउचर में। तो आज जो कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नल और इंटरनल वाउचर का वो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक मतलब एक्सटर्नल वाउचर्स मतलब जो आउटसाइड फॉर द आउटसाइड पर्पस ऑफ फ्रेम वो किया जाता है। जैसे कि these vouchers are prepared by outside party या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है उसी को एक्सटर्नल वाउचर्स कहते हैं। और इंटरनल वाउचर्स क्या होता है देखिए 2 मिनट। इंटरनल वाउचर्स, व्हाट इज इंटरनल वाउचर्स? These vouchers are prepared by business organization. Itself. बट एक इसमें ट्विस्ट है, बट दे ऑथराइज्ड बाय आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स देखिए एक्सटर्नल वाउचर्स क्या, वो वाउचर्स जो बाय द आउटसाइड पार्टी बनाए जा रहे हैं, बाय द आउटसाइड पार्टी जो बनाए जा रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी बनाए जा रहे हैं वो एक्सटर्नल वाउचर्स होते हैं। ये है ना, जो फ्रेम वाले नहीं, एक्सटर्नल वाउचर्स हो रहा है। एक्सटर्नल कुछ काम फ्रेम कर रही है उसके लिए जो वाउचर्स बना रहे हैं वो, जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाता है कैश मेमो का। कैश मेमो मीन्स जब कैश मेमो, अभी आप बस ये टर्म याद रख लीजिए कैश मेमो, अभी आगे हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सेकंड है रेंट रिसिप्ट, मतलब जो एक्सटर्नल काम है, जो फ्रेम के काम नहीं है उसके लिए जो वाउचर्स हो गए वो एक्सटर्नल वाउचर्स हो गए। और इंटरनल वाउचर्स यानी कि जो बिजनेस के द्वारा तो प्रिपेयर किए जा रहे हैं लेकिन ये ऑथराइज्ड बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो जो वाउचर्स हैं कौन हेड कर रहा है उसको, बैंक या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, LIC हो गई, या फिर कोई अनदर पर्सन है वो है उसको हेड कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है कैश पे इन स्लिप। जब आप बैंक में जाते हो तो आपको जो मतलब जब डिपॉजिट करना होता है पैसे बैंक के अंदर अपने अकाउंट में, तो आप एक स्लिप लेते हो बैंक का, जो उधर पे जो मतलब बैंक का आदमी जो बैठा रहता है वहाँ से, उससे आप स्लिप लेते हो। जनरली आम भाषा में कहते हैं कि पैसे जमा करने वाली रसीद दे दो, लेकिन उसी रसीद को कहते हैं हम पे इन स्लिप, है ना, पे इन स्लिप कहते हैं। यानी वो स्लिप जिसके थ्रू आप अपना पैसा पे कर रहे हो, आप अपना पैसा दे रहे हो,
किसको, बैंक को दे रहे हो, है ना, तो उसी को जो है पे इन स्लिप कहते हैं। आगे और क्लियर हो जाएगा। जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के फीचर्स आप देख लीजिए एक बार। सोर्स डॉक्यूमेंट, इसी को याद रखिएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट को हम सपोर्टिंग वाउचर्स भी कहते हैं। पहला फीचर है ये जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है। सेकंड, इट कंटेन ऑल डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन ये कंटेन करता है। ओके। थर्ड वन इज प्राइमरी प्रूफ। दे आर प्राइमरी प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। Fourth one is it is a part of business transaction। बिजनेस ट्रांजैक्शन का ही ये पार्ट होता है। और फिफ्थ वन है इट कंटेन साइन ऑफ पर्सन प्रिपेयरिंग द ऑथोराइज्ड दैम। यानी कि ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन साइन ऑफ पर्सन, यानी जो इसको लिख रहा है, साइन ऑफ पर्सन प्रिपेयरिंग एंड ऑथोराइज्ड। ठीक है। जो सोर्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमनली यूज्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। देखिए मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल वाउचर्स में पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने आपको एक टर्म याद रखने के लिए कहा था, कैश मेमो। तो देखिए कैश मेमो क्या है। कैश मेमो मतलब इट प्रिपेयर बाय सेलर। किसके द्वारा, जो सामान बेच रहा है उसके द्वारा। व्हेन गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जब कैश में बेच रहा है, जब सामान किस में जा रहा है, कैश में जा रहा है, तब कैश मेमो प्रिपेयर्ड होता है। सेकंड है इनवॉइस या फिर बिल कह सकते हैं हम, जब इनवॉइस एंड बिल, जब ऑल्सो prepared by seller when goods sold on credit। देखिए शब्द तो बहुत ही कॉमन है अकाउंट में, क्रेडिट मतलब उधार होता है। ठीक है। जो इसकी, क्योंकि अब उधार पे पैसा मतलब माल जा रहा है, तो ये इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है, जो मतलब सेलर बना रहा है, इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो कौन रखता है, बायर। द ओरिजिनल कॉपी इज given to buyer and duplicate is retained by seller। इनवॉइस, देखिए जब हम माल या फिर कहिए गुड्स कैश में बेचेंगे तो कैश मेमो बनेगा, और जब उधार में बेचेंगे तो बिल या फिर इनवॉइस बनेगा। बिल और इनवॉइस का ही एक पार्ट होता है रिसिप्ट, जिसको कई लोग रिसीट भी कहते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका रिसीट, नॉट रिसिप्ट। जब देखिए क्योंकि हमने उधार पे माल बेचा है
तो जब हमारा कस्टमर हमें पैसा वापस करेगा तो उसके पास भी तो एक प्रूफ होना चाहिए ना। जैसे हमने एक प्रूफ रखा था कि हमने भी तो डुप्लीकेट कॉपी रखी है ना अपने पास, कि हमने प्रूफ रखा था कि हमने सामान बेचा है, तो उसके पास भी तो एक प्रूफ होना चाहिए कि उसने जो है थोड़े समय बाद सामान के पैसे आपको दे दिए। तो कस्टमर के पास भी तो एक प्रूफ रहना चाहिए। तो जब when customer give payment on his or her credit purchase, for his and her credit purchase, then seller make receipt which is a evidence of payment to buyer। ओके, जो कि एक एविडेंस ऑफ पेमेंट होता है कि बायर ने पेमेंट कर दिया है, इस चीज़ का एविडेंस होता है ये रिसिप्ट। फोर्थ पॉइंट आ जाता है डेबिट नोट या डेबिट नोट। व्हेन बायर return goods to supplier for any reason, then debit note is prepared। और ये प्रिपेयर्ड कौन करता है? बायर करता है। जब बायर ने रिटर्न कर दिए गुड्स, जिसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं या फिर इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, तब डेबिट नोट लिखा जाता है बायर के द्वारा। लेकिन अगर सेलर के पास में बेचा गया माल वापस आ रहा है तो लिखा गया जाता है क्रेडिट नोट। तो व्हेन सेलर टेक गुड्स विच इज सोल्ड so he and she write a क्रेडिट नोट लिखती है। तो ही एंड शी और क्या लिखते हैं? क्रेडिट नोट। ओके, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट, तो इतना समझ में आया। देखिए कैश मेमो क्या था? कॉमनली यूज्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स में कैश मेमो था जब सेलर जो है कैश पे सेल बेच रहा है ना, कैश मेमो। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते, कैश मेमो और क्रेडिट नोट को। कैश मेमो तब जब सेल पे बेच रहा है, जब कैश किस पे, मतलब सेल किस पर हो रही है? कैश पर हो रही है, तो कैश मेमो। और वहीं जब कैश देना पड़ रहा है तो क्रेडिट। ये वाला भी सी है और ये भी सी है। तो ऐसे याद रख लीजिए कि कैश मेमो हो गया जब सेल हो रही है कैश की, और क्रेडिट नोट हो गया जब सेल्स किया हुआ माल वापस आ गया, तो क्रेडिट नोट हो गया। अब देखिए इनवॉइस क्या होता था कि जब उधार पर माल बेच दिया है ना, और जब
और इसकी जो है एक कॉपी ओरिजिनल कॉपी कौन रखता है, बायर, और डुप्लीकेट जो है सप्लायर। और जब जो पैसा मिल गया तो रिसिप्ट जो है सेलर बनाता है बायर को देने के लिए, जो कि एविडेंस होती है, एविडेंस ऑफ पेमेंट टू बायर, रिसिप्ट होती है। और जब यही जो बेचा गया माल जो है वापस हम कौन कर रहा है, बायर करता है, तब डेबिट नोट। और तो हो ही गया लर्न हमको कैश मेमो और क्रेडिट नोट। कैश मेमो मतलब कि जब कैश में गुड्स बेच रहे हैं और जब वो सोल्ड करे गए कैश गुड्स को बायर वापस लेना पड़ रहा है बायर को, सेलर को, तो लिखा जाता है क्रेडिट नोट। ओके, और ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं एक्सटर्नल वाउचर के। किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सटर्नल वाउचर। देखिए समझ में आ रहा है ना एक्सटर्नल वाउचर्स क्या है। एक्सटर्नल वाउचर मतलब वो वाउचर जो फ्रेम से जो जा तो रहे हैं लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा रहे। एक ऑर्गेनाइजेशन से अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो इंटरनल वाउचर। इसका एग्जांपल अभी मैं दूंगा आपको इंटरनल वाउचर का। लेकिन अगर फ्रेम से कोई एक्सटर्नल चीज़ में अगर वाउचर्स लिखे जा रहे हैं तो वो हो जाएंगे एक्सटर्नल वाउचर्स। मीन्स जो फ्रेम के काम से रिलेटेड तो हैं लेकिन किसी और फ्रेम में नहीं जा रहे हैं, वो होंगे एक्सटर्नल वाउचर्स। क्लियर। सिक्स्थ है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप, पे इन स्लिप मैंने आपको इंटरनल में बोला था कि इसको भी रिमाइंड करके रखिएगा। तो पे इन स्लिप क्या है, इट इज अ फॉर्म available with the bank. It is used with the bank which is used for deposition of money. For deposition of money. Also because it used for deposition of money, and that is why it also called deposit slip. और इसी कारण से इसको डिपॉजिट स्लिप भी कहते हैं। ओके, ये पे इन स्लिप रिमाइंड करके चलिएगा। और चेक, और चेक से हम सभी फैमिलियर हैं कि अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग, इन राइटिंग जो कंटेनिंग, सॉरी क्लियर नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, कंटेनिंग ऑर्डर टू बैंकर authorized him to pay a specific amount to bearer means जो जिसके नाम चेक में लिखा हुआ है, या फिर पार्टी नेम, जिस पार्टी का नाम लिखा हुआ है चेक में कि इसको देना है उसका नाम, इन द
चेक, उसी को बियर कहते हैं। ओके, चेक क्या होता है? अब देखिए, पे इन स्लिप मतलब क्या? डिपॉजिशन करने के लिए जो स्लिप आप फिल करते हैं, जो काउंटर पे से आप लेते हैं बैंक में, उसी को पे इन स्लिप कहते हैं। ऑल्सो बिकॉज इट डिपॉजिट योर मनी इन योर बैंक अकाउंट, दैट इज़ वाई इट ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट स्लिप। एंड चेक वो डॉक्यूमेंट जो कि एक ऑर्डर होता है टू बैंकर टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट होल्डर टू द बियर्स अकाउंट। ओके, और ये जो एग्जाम्पल हैं, ये कौन है? इंटरनल वाउचर। ओके, मीन्स एक्सटर्नल वाउचर मतलब कौन? कि जो फ्रेम के वर्क से रिलेटेड तो हैं, बट ये दूसरी फ्रेम में नहीं जा रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बैंक जो है एक पर्टिकुलर एक जो है लॉ कंटेनिंग लॉफुल गवर्नमेंटली कंट्रोल्ड फ्रेम है जो है ना, और एक फ्रेम से जो है दूसरे में आ रहे हैं ये वाउचर, इसलिए इसको इंटरनल वाउचर्स कहेंगे। और एक्सटर्नल मतलब जो कि जो एक फ्रेम से तो निकल रहे हैं लेकिन दूसरी फ्रेम में नहीं जा रहे हैं। ओके, मैं आपके लिए फिर से इस चीज़ को लिख देता हूँ कि इंटरनल वाउचर्स कौन कौन से थे और एक्सटर्नल वाउचर्स कौन थे। तो देखिए, एक्सटर्नल वाउचर्स में हमने पढ़ा कैश मेमो, हमने कैश मेमो पढ़ा, इनवॉइस या फिर बिल जिसको कहते हैं, रिसिप्ट, देन रिसिप्ट, देन हमने डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। और इंटरनल में पढ़ा है पे इन स्लिप एंड चेक। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है एक्सटर्नल इंटरनल वाउचर्स में या फिर इनके जो सब पार्ट्स हैं इनमें किसी भी टाइप का डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट में आप अपना डाउट लिखिए एंड 101% आपके डाउट पे रिप्लाई किया जाएगा।